तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी अपनी ओर से कोई शर्त पेश करेगी। और एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। अभी आरजेडी के पास खोने को क्या है? बहुत कुछ खो दिया। अभी तो पाने की बात है, और राजनीति में जो है, कूटनीति में जो माहिर होता है वही पाता है। और भले तेजस्वी यादव कूटनीति में माहिर ना हो, लेकिन उनके पिताजी तो चाणक्य हैं। तो आपको 4 कदम आगे जाना है तो 2 कदम पीछे हटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या उनके बेटा रहेंगे, इसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन की ज़मीन तैयार होती है तो इस पर आरजेडी कोई आपत्ति करने जा रहा है। लेकिन हाँ, आरजेडी चौकन्ना ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से बीते समय में उसके साथ हुआ, नीतीश जी के साथ पार्टनरशिप में जो सरकार चली, तो अब वो देखेगा कि नहीं, बहुत सहजता के साथ और आंख मूंद करके इत्मीनान के साथ हम इस सरकार में नहीं रह सकते हैं, और उसको पर्दे के पीछे देखेंगे लालू प्रसाद यादव। और ये लोग इस बात की भरपूर कोशिश करेंगे कि फिर से, अगर मान लीजिए अगर आरजेडी नीतीश जी के साथ सत्ता में आती है तो ये लोग हमेशा चौकन्ना ही नहीं रहेंगे, बल्कि इस बात की कोशिश में रहेंगे कि कब ऐसा मौका मिले कि हम अब कुर्सी खींच लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार की मुश्किल शर्त लालू यादव मानेंगे? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी? और क्या बिहार की राजनीति में उस खेल की संभावना है जो पहले हुआ है? बीजेपी कोटे से जो लोग मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जो सरकार में मंत्री हैं, सरकार में बड़े पद पर हैं, मंत्री पद पर हैं, किसी दिन उनकी आंख खुले, उनकी नींद खुले और उनको यह पता चले कि कुर्सी हाथ से खिसक गई है, नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। क्या यह हो सकता है? नीतीश कुमार को क्या आरजेडी मुख्यमंत्री मानेगी या निशांत को आरजेडी मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी? क्या यह डील आरजेडी के साथ जेडीयू की हो सकती है? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि निशांत की राजनीतिक एंट्री क्या मुसीबत बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयकृष्ण सर हैं। सर, बिहार की राजनीति में बहुत तरह की चर्चाएं हैं और अलग अलग तरह की कयासबाजियां, अटकलबाजियां, राजनीतिक चर्चाएं और स्थितियां परिस्थितियां भी कई बार उस तरह की गवाही दे देती हैं कि शायद जो चर्चाएं चल रही हैं वो हवा में नहीं चल रही है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे लगे कि मामला खेल की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने बताया बहुत विस्तार से, पहले भी बताया कि आरजेडी जेडीयू के बीच तो सब कुछ सहज नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है। एक चर्चा यह भी चल रही है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना सपना है जो अब पूरा होता हुआ उसको दिख रहा है कि भाई नीतीश कुमार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, आप ही ने बताया कि अपनी तैयारी में वो लगे हुए हैं। विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है, तो वैसे ही नहीं किया जा रहा है। तो लालू यादव या तेजस्वी यादव अगर उस तरफ जाते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी बहुत नजर आती है, उस तरफ जाते हैं तो लालू यादव क्या निशांत को, या तेजस्वी यादव क्या निशांत को या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शर्त और बिना शर्त, ये बार्गेन कैपेसिटी कब होती है? जब आप उस माने स्थिति में होते हैं। अभी जो चुनावी जनादेश आया है, उसको देखते हुए आरजेडी की जो स्थिति है, आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ, और जदयू की जो स्थिति है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी अपनी ओर से कोई शर्त पेश करेगी। और एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। अभी आरजेडी के पास खोने को क्या है? बहुत कुछ खो दिया। अभी तो पाने की बात है, और राजनीति में जो है, कूटनीति में जो माहिर होता है वही पाता है। और भले तेजस्वी यादव कूटनीति में माहिर ना हो, लेकिन उनके पिताजी तो चाणक्य हैं। तो आपको 4 कदम आगे जाना है तो 2 कदम पीछे हटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या उनके बेटा रहेंगे, इसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन की ज़मीन तैयार होती है तो इस पर आरजेडी कोई आपत्ति करने जा रहा है। लेकिन हाँ, आरजेडी चौकन्ना ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से
बीते समय में उसके साथ हुआ, नीतीश जी के साथ पार्टनरशिप में जो सरकार चली, तो अब वो देखेगा कि नहीं, बहुत सहजता के साथ और आँख मूंद करके इत्मीनान के साथ हम इस सरकार में नहीं रह सकते हैं, और उसको पर्दे के पीछे देखेंगे लालू प्रसाद यादव। और ये लोग इस बात की भरपूर कोशिश करेंगे कि फिर से, अगर मान लीजिए अगर आरजेडी नीतीश जी के साथ सत्ता में आती है तो ये लोग हमेशा चौकन्ना ही नहीं रहेंगे, बल्कि इस बात की कोशिश में रहेंगे कि कब ऐसा मौका मिले कि हम अब कुर्सी खींच लें। चूँकि दोनों खेमे में यही बात है, लेकिन आरजेडी और बीजेपी में अंतर यही है कि आरजेडी का जो आधार है, वो बीजेपी से बिल्कुल अलग है। एक मजबूत वोट बैंक है उसके साथ, मुस्लिम और यादव का, जो कि बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के लिए अपना आधार है, लेकिन बीजेपी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नीतीश ही साबित होते रहे, और आरजेडी के साथ तो उसका कोई रिश्ता नाता है नहीं। तो वैसी स्थिति में इस वक्त अगर सत्ता परिवर्तन होती है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सरकार में पहले एंट्री तो ले लें। अगर मान लीजिए आपको पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाना है और आपके पास गाड़ी नहीं है, तो बस में अगर भीड़ भी है तो आप पहले लटक तो जाइए, लटकिएगा तो ठेल ठाल के सीट तो मिल ही जाएगी। तो इस वक्त आरजेडी जो है, लटक करके ठेल ठाल के सीट पाने की स्थिति में। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि निशांत जी, तो निशांत जी को मुझे ऐसा लगता है कि अभी सीएम के रूप में न तो नीतीश कुमार जी और न उनकी पार्टी प्रोजेक्ट करेगी, इसलिए कि युवा हैं और अभी राजनीति में उनकी एंट्री भी नहीं हुई है। तो संगठन में पहले वो सीखेंगे, और नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कार्यशैली रही है कि लोग बार बार कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ है, तो अभी तो उनके बेटे की एंट्री में ही जो है उनकी सहमति नहीं मिल पा रही है। बार बार ये बात 1.5 साल 2 साल से चल रही, तो एंट्री हो जाए, तुरंत सीएम की कुर्सी दे दें, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। और नीतीश फिट हैं, तो नीतीश आएंगे, उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस बार नीतीश वो दमखम के साथ आना चाहते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो भी, कि कोई उनको आंख न दिखाए। इसलिए आप देख रहे हो कि 85 सीट है, लेकिन 2-3 जो पार्टियां हैं कम सीटों वाली, उन पर उनकी नज़र है, इसलिए मंत्रिमंडल में कुछ सीट अपने हिस्से का वो रखे हुए हैं। आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो बोले कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेड लोगों के लिए रखा गया है। तो नीतीश कुमार की तैयारी भरपूर है, तो अब मान लीजिए कि उनके पास विधायकों की संख्या 90 प्लस हो गई, तो ऐसी स्थिति में आरजेडी उनको, अगर उनके साथ सत्ता में आती भी है, तो आरजेडी कभी आंख दिखाने की या उनको बाईपास करने की कोशिश नहीं करेगी। बाईपास करने की कोशिश नहीं करेगी। तो हमारे साथ जयकृष्ण सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।